सो स्टूडेंट, इस वीडियो में जेई मेंस 2020 के मिसलिनियस सीरीज़ के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये 2020 का क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, तो एक बार सॉल्व करते हैं और पैटर्न समझते हैं किस तरह से मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं मिसलिनियस सीरीज़ के। अगर फर्स्ट टर्म पे फोकस करो, 1 1 1, ये 1 आ रहा है, 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 हर बार 1 आ रहा है। पहला टर्म देखा जाए तो इसका 1 1 1 आ रहा है। और कितने टर्म आ रहे हैं अगर देखें, यहाँ से अगर ऑब्जर्व करो, 2 4 6 से लेके 20 तक, 2 4 6 से लेके 20 तक कितने टर्म हुए? 2 4 6 से लेके 20 तक 10 टर्म हो गए। एक 1 ये एक्स्ट्रा है, तो ये 1, पहले तो हम 1 को अलग कर लेते हैं। 1 1 1, ये 11 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। माइनस, अब 2 स्क्वायर इससे कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर कॉमन लेते हो तो 1 बचेगा, 1 स्क्वायर इंटू 1, प्लस ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये 3 स्क्वायर इंटू 5 से लेके 10 स्क्वायर इंटू 19, इतना आया, ठीक है। और ये अगर ब्रैकेट में देखो तो ये वाले टर्म 10 है, ये वाले टर्म 2 स्क्वायर जहां से कॉमन लिया है, ये वाले टर्म 10 हो गए, और ये 11 टाइम्स 1 ऐड करोगे तब तो ये 11 हो जाएगा। अब यहां पे तुम समेशन यूज कर लो, क्योंकि ये मिसलिनियस सीरीज है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, इसकी जगह लिख लो आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक। और अब टर्म कौन सा है? 1 3 5 7 19, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये एक एपी है। इसका जब तुम आर ए टर्म निकालोगे तो फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 है, ये आ जाएगा 2r माइनस 1, ठीक है। तो ये आ रहा है 2r माइनस 1, 11 माइनस 4। अब इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। समेशन आर क्यूब हो जाएगा, ये आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक और बाहर 2, और माइनस समेशन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक। क्लियर है बात? समेशन आर क्यूब हमें पता है एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ब्रैकेट, कोफिशिएंट, इन सब का ध्यान रखना है। एन, एन कितना है? 10, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या है? समेशन आर स्क्वायर एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहां पे कैंसिल कर दो, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 11 माइनस 4, 2 टाइम्स ये 25, 2 इंटू 25 इंटू 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर। अब यहां से इसको कैंसिल करो, ये 3 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दे, 5 हो गया, ये 7, तो ये आ जाएगा 35 इंटू 11। एक बार कैलकुलेशन खुद भी करके देख लेना। 35 इंटू 11, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहला ब्रैकेट 2 इंटू 25 इंटू 121, यह आएगा 6050। करके देख लो एक बार। 2 इंटू 25, 50 इंटू 121, 50 इंटू 121 देखो तो आएगा 6050। 35 इंटू 11 करोगे तो 385 आ जाएगा। क्लियर है? इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 5665, ठीक है। और ये दे किसके इक्विवेलेंट रखा है? ये दे रखा है अल्फा माइनस 220 बीटा। किसके बराबर दे रखा है? अल्फा माइनस 220 बीटा। इंटू 4 करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटू 4, 4 इंटू 5665। इसको अब तुम 220 से डिवाइड कर दो। इस नंबर को जब तुम 220 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 103। अब कंपेयर करा दो तो अल्फा क्या आ रहा है? अल्फा आ जाएगा 11 और बीटा आ जाएगा 103। तो थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा था यहाँ पे। अल्फा 11 बीटा 103, अल्फा 11 बीटा 103, डी इज़ द आंसर। तो आई होप ये पैटर्न भी क्लियर हो गया होगा।
सो स्टूडेंट जेई मीन्स 2019 का ये एक मिसलिनियस सीरीज एज वेल एज बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स 20C0, 5 टाइम्स 20C1, 8 टाइम्स 20C2, 11 टाइम्स 20C3, 62 टाइम्स 20C20। तो इन नंबर्स पे फोकस करो। 2, 5, 3 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस। तो क्या ये एपी बन रही है? 2, 5, 8, 11। ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। तो 2 प्लस r माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3, तो ये क्या आ जाएगा? 3r माइनस 1। और टर्म्स अगर देखो यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3 से लेके 20 तक जा रहा है। तो ये 21 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 21 टर्म्स। और 21 यहां पे रख के देख लेना, ये 63 आएगा, 63 माइनस 1 62 आ जाएगा। तो 21 टर्म्स है। इसको समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। r की वैल्यू 1 से लेके 21 टर्म्स है। ये क्या आ रहा है? 3r माइनस 1। और इसको लिख लो 20C0, 20CR। अच्छा, यहां पे 20CR लिखोगे, अगर r लिखोगे तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। और अगर यहां पे r को तुमने 0 रखा तो ये -1 आ जाएगा। तो इस वजह से यहां पे तुम्हें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 3-3 का डिफरेंस है। यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 3-3 का आ रहा है। तो अगर इससे एक टर्म बढ़ा दो, जैसे यहां पे 3r माइनस 1 है, इसमें 3 ऐड कर दो। 3 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3r प्लस 2। अब यहां से अगर टर्म स्टार्ट करो तो अब तुम यहां पे r को 0 रख सकते हो। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, r को 0 अगर रखते हो तो फिर ये 20 तक ही जाएगा। 20C20 तक जा रहा है। तो समेशन में एक एडजस्टमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पे तुम, चूँकि 20C0 चाहिए था, इस वजह से हमने टर्म्स में एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, अब r की वैल्यू 0 से लेके 20 तक, तो ये 21 टर्म्स हो जाएंगे। अब इंडिविजुअली ये मल्टीप्लाई कर लो। 3 टाइम्स समेशन r की वैल्यू 0 से लेके 20 तक r 20CR प्लस 2 बाहर कर लो, समेशन r की वैल्यू 0 से लेके 20 तक 20CR। ठीक है, अब यहां पे r गड़बड़ कर रहा है, तो यहां पे एक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। NCR को तुम लिख सकते हो n बाय r, n माइनस 1 CR माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, इसको r लिखो और इसको लिखो 20 बाय r। समेशन बाहर लगाना पड़ेगा, एक 3 बाहर कर लिया है। समेशन r की वैल्यू 0 से लेके 20 तक, ये r है, इसको लिख लो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा r माइनस 1। और इस केस में तुम्हें समेशन भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। r की वैल्यू अब यहाँ पे 1 रखनी पड़ेगी, तभी ये 0 से स्टार्ट होगा। आई होप ये बात क्लियर है। और ये हमें पता होना चाहिए कि NC0 प्लस NC1 जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं सबका सम आता है 2 की पावर n। तो ये 21 बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसका सम आ जाएगा 2 की पावर n। कितना है? 20, 2 की पावर 20। ठीक है, 20C0 20C1 से लेके 20C20 तक का सम। अब ये r कैंसिल हो गया, 60 बाहर कर लो। समेशन r की वैल्यू 1 से लेके 20 तक 19CR माइनस 1। r को 1 रखोगे 19C0, 19C1, 19C2 और r को 20 रखोगे तो 19C19। तो ये जो सीरीज बन रही है ये 19C0 से 19C19 तक की सीरीज बन रही है, जिसका सम आ जाएगा 2 की पावर 19। क्लियर है? यहां तक चेक कर लो। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं। आंसर का जो फॉर्म है, ठीक है, यहां से तुम 2 की पावर 19 कॉमन ले लो तो आएगा 60 प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर बचेगा, दैट इज 64 हो जाएगा। 64 16 32 64 होगा 2 की पावर 6, सो दैट इज फाइनली 2 की पावर 25। कैलकुलेशन एक बार चेक कर सकते हो। इट्स आंसर इज 2 की पावर 25। ए इज द आंसर। सिंपली इसका आंसर ए आ गया। तो
तो आई होप ये पैटर्न, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और किस तरह से हमने आर एलिमिनेट करा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। स्टूडेंट जेई मेंस का मिसलिनियस सीरीज का अगेन ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 का, ये लिखा है 1 into 1, 1 पैटर्न सेम करने के लिए 1 into 1 कर लो, 2 into 3, 3 into 5, 4 into 7 से लेके 11 टर्म। तो अगर ऑब्जर्व करो पहला टर्म तो 1 2 3 सीक्वेंस में ही चल रहा है, आर लिख लो, आर की वैल्यू 1 से लेके कहां तक 11 तक, 11 टर्म्स। दूसरा टर्म 1 3 5 7, 1 3 5 7 ये एक एपी है और आगे के लिए याद कर लो इस एपी का nth टर्म, आर के टर्म में अगर लिखते हो rth टर्म 2r-1 आता है, तो दैट इज 2r-1। सिंपली ये सीरीज सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आर की वैल्यू 1 से लेके 11 तक, 2 बाहर कर लो आर स्क्वायर माइनस समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 11 तक आर। ठीक है, समेशन आर स्क्वायर क्या होता है, n n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस समेशन आर क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? अब इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल कर दो, ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 11 into 4 into 23 माइनस 11 into 6, 11 into 4 मतलब 44 into 23 माइनस 66, 44 into 23 करोगे तो 1012 आता है। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 946 इज द आंसर। कैलकुलेशन एक बार करके देख सकते हो, 946 इज द आंसर। तो आई होप ये मिसलिनियस सीरीज का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा पैटर्न आता है तो करा जा सकता है। सो जेई मेंस 2019 का मिसलिनियस सीरीज का ये क्वेश्चन अगेन क्या है, ये 3 into 1 cube by 1 square, 5 into 1 cube plus 2 cube by 1 square 2 square, 7 into ये 1 square 2 square 3 square होगा, मिसप्रिंट है, ऊपर 1 cube 2 cube 3 cube है। तो पहले तो इस पैटर्न, इस नंबर को देखो 357, 357 क्या एक एपी बना रहे हैं और इसका तुम nth टर्म निकाल लो, a प्लस n-1 d, a है 3, n-1, d क्या है 2 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2n+1, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 357 को अगर देख रहे हो तो 2n+1 आ रहा है। अब इसको समेशन फॉर्म में लिखो, कैसे लिख रहे हैं देखो, ये 2n+1, n की वैल्यू 1 रखोगे 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और कहां तक जा रहा है 10 टर्म तक, तो ये 10 टर्म है तो लास्ट वैल्यू n की 10 रख दोगे। अब अंदर क्या हो रहा है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके n क्यूब। यार पहला टर्म है तो 1 क्यूब है, दूसरा टर्म है तो 2 आ गए, तीसरे टर्म में 3 आ गए, 10 टर्म में 10 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, और हम जनरल लिख रहे हैं तो n क्यूब तक लिखा है और नीचे क्या आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम, और n को हम 1 से 10 ही रख रहे हैं। आई थिंक ऊपर नीचे इन दोनों की वैल्यूज हमें आती हैं। समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक 2n+1, समेशन n क्यूब क्या होता है nn+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, nn+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, समेशन n स्क्वायर क्या होता है nn+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक, अब कैंसिल कर दो nn+1, ये इससे कैंसिल हो गया, 2n+1 भी कैंसिल हो गया, बाहर क्या आ जाएगा 3/2, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, nn+1 बच रहा है विच इज n स्क्वायर प्लस n। कैलकुलेशन एक बार देख लो, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पे समेशन लगा दो, अब समेशन लगाओगे तो 3/2, समेशन n स्क्वायर क्या होता है nn+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, n क्या है 10, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस समेशन n क्या होता है nn+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 3/2 कॉमन ले लो,
10 इंटू 11/2, तो आ जाएगा 21/3 प्लस 1, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 7, ये 8 आ जाएगा 3/2, 11 इंटू 10/2, ठीक है। ये आ रहा है तुम्हारा 8, ये 5, ये 4, ठीक है। 33 इंटू 20, 33 इंटू 20 करके देख लो, 20 आ रहा है और ये 33 आ रहा है। आई थिंक दिस इज 660, 660 इज द आंसर। सो इट्स आंसर इज 660, बी इज द आंसर। तो देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली करते हो तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। सो जेईई मेंस 2019 का मिसलिनियस सीरीज का ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन करेंगे तो आसानी से होगा। ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, तो इसको हम पैटर्न सिमिलर करने के लिए 1 क्यूब अपॉन 1 कर लें। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से 15 क्यूब, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 15 तक। और बाद में तो ये सीरीज का सम हमें पता ही होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो पहली वाली सीरीज में हम समेशन लगा दें 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके n क्यूब तक का सम अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का सम। और n की वैल्यू वेरी कर रही, फर्स्ट टर्म में n 1 है, 1 क्यूब बाई 1 आ जाएगा। और कहां तक जा रहा है टोटल अगर देखो तो 15 टर्म है इसमें, उधर भी 15 है और उधर भी 15 है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। 15 टर्म्स है, -1/2, इसका सम क्या आता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 15 तक, ये आ जाएगा n सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर आता है। तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये तो 60 आ ही रहा है, ओवरऑल सम बताना है हमें। अब यहाँ पे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 1/2 समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 15 तक n स्क्वायर प्लस n माइनस 60, ठीक है। सो 1/2, अब यहां पे समेशन लगा दो, समेशन n स्क्वायर, समेशन n स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n क्या है 15, n प्लस 1 2n 30 प्लस 1 इंटू 30 कर लो, 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाई 6 प्लस समेशन n क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 60, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2, 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 31/3 प्लस 1 माइनस 60, ठीक है। ये 4 होगा, ये कैंसिल कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 15 चौको 60 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 34 माइनस 60, इसको कैंसिल कर दो 20, 34 इंटू 20 माइनस 60, ठीक है। 34 इंटू 20 माइनस 60, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 34 इंटू 20, 34 का आ जाएगा 340, 340, 680 माइनस 60, दैट इज 620, 620 इज द आंसर। तो उसका आंसर क्या आ रहा है 620, इट्स आंसर इज 620, डी इज द आंसर। तो पैटर्न सिमिलर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस एक्स्ट्रा, और कुछ खास नहीं है।